हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने मुनेरा जगत को खत्म किया है। मुनेरा जगत के बारे में हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग नए टॉपिक यानी कि प्रोटिस्टा जगत यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग 3 जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ये 3 चैप्टर को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और एनिमलिया और पादप को हम लोग अलग अलग क्लास 11th में ही अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है। वो दोनों चैप्टर को हम लोग अलग कवर करने वाले हैं। आज हम लोग जो हमारा जगत है, किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा जगत को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। क्योंकि आज हम लोग प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोटिस्टा जगत मैं आप सभी का गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप सभी हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आप सभी को एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दिया गया वो सारा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। प्रोटिस्टा जगत को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोटिस्टा जगत क्या। प्रोटिस्टा जगत के हम लोग सामान्य लक्षण को बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी सबसे पहले प्रोटिस्टा जगत की अगर हम बात करते हैं, सभी एकल कोशिकीय और यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। यानी कि जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक जीव और एक कोशिकीय यानी कि जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं का बना होता है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक यानी कि जिसमें केंद्रक पाया जाता है, उसे हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो यानी कि जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, उन्हें ही हमारे प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ये हमारा पॉइंट कवर होता है। सभी एकल कोशिकीय और यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। परंतु जो इस जगत यानी प्रोटिस्टा जगत है, इसके तरह इस प्रोटिस्टा जगत की जो सीमाएं हैं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। कुछ वैज्ञानिक के लिए ये जो हमारा प्रोटिस्टा जगत है, किन्हीं के लिए ये सवाल लगता है तो किन्हीं को ये पादप नजर आता है। इसी तरह से ये जो बातें कहा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं जो होती है ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। अगला पॉइंट कहता है, एक जीव यानी कि जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं, वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन को बनाते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग जो वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हो सकता है, तो वही दूसरे वैज्ञानिक के लिए एक पादप भी हो सकता है। जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हो सकता है वही दूसरे के लिए एक पादप भी हो सकता है। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला प्रोटिस्टा जगत में कहा जाता है अब हम यही हमारा सामान्य लक्षण था। प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम लोग 5 जीव के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्राइसोफाइट, डायनोफिलिजिलेट, यूग्लिनाइट, ऑफवंकवर्क एंड प्रोटोजोआ। ये 5 जो जीव है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और हमारा प्रोटिस्टा जगत खत्म हो जाएगा। क्राइसोफाइट, डायनोफिलिजिलेट, यूग्लिनोइड, ऑफवंकवर्क एंड प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइट, डायनोफिलिजिलेट, यूग्लिनोइड, ऑफवंकवर्क और प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोटिस्टा जगत के समान लक्षण तो देख ही चुके हैं। हम लोग आज सिर्फ क्राइसोफाइट को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। इससे पहले एक वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, या फिर आप सभी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रोटिस्टा जगत के बारे में क्राइसोफाइट, डायनोफिलिजिलेट, यूग्लिनोइड, ऑफवंकवर्क और प्रोटोजोआ के बारे में इस 5 प्रोटिस्टा जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। क्राइसोफाइट, डायनोफिलिजिलेट, यूग्लिनोइड, ऑफवंकवर्क एंड प्रोटोजोआ। आज हम लोग सिर्फ इसमें क्राइसोफाइट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्राइसोफाइट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस क्राइसोफाइट जो हमारा प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जगत का ही हमारा ऐसे प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जो सामान्य लक्षण उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। प्रोटिस्टा जगत में हम लोग क्राइसोफाइट, डायनोफिलिजिलेट, यूग्लिनोइड, ऑफवंकवर्क
तो हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसी के जो सामान्य लक्षण है यानी कि जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वह प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के जो सदस्य जलीय आते हैं, यानी कि जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, सारे जीव जो होते हैं वह जल में अपनी निवास करते हैं, जल में ही अपना रहते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा जगत के सदस्य जलीय होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है यूकैरियोटिक होने के कारण, यानी कि जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वह यूकैरियोटिक होते हैं। अगर ये यूकैरियोटिक हैं तो इनमें सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक और इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, जो कुछ प्रोटिस्टा में कसाव एवं पश्माप भी पाया जाता है, यानी कि कसाव और पश्माप जो होती है उन्हें चलने के लिए उन्हें उसमें एक संरचना पाई जाती है, उसमें यानी कि प्रोटिस्टा में कसाव एवं पश्माप भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत में कसाव एवं पश्माप यानी कि सिलिया, जिसे कसाव को सिलिया एवं पश्माप को फ्लैजिला भी कहा जाता है, जो उन्हें गति प्रदान करता है। अगला पॉइंट जो होती है, जो हमारे प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वह अलैंगिक जनन के द्वारा अलैंगिक जनन भी करते हैं और कोशिका संलयन और युग्मन यानी कि बनने की विधि के द्वारा वो लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। इसमें जो हमारा प्रोटिस्टा जगत होती है उसमें तो अलैंगिक जनन होता ही है और उसमें फिर कोशिका को संलयन करके युग्मनज बनता है जिसे हम लोग लैंगिक जनन करते हैं। वह उसमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन जो होती है वो उसमें कोशिका का संलयन होता है और जायगोट का निर्माण होता है। ये हमारा पॉइंट जो था प्रोटिस्टा जगत का सामान्य लक्षण, ये सारा हम लोग जितनी भी पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ था वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगला पॉइंट अब हम लोग जानेंगे, यानी कि जो हम लोग प्रोटिस्टा जगत है उसमें हम लोगों ने 5 वर्गों में बांटा है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लिजिलेट, यूग्लिनोइड और फंकवर्क एवं प्रोटोजोआ, जिसमें हम लोग सिर्फ आज एक ही भाग को पढ़ने वाले हैं, क्राइसोफाइट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। क्राइसोफाइट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। क्राइसोफाइट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो क्राइसोफाइट की अगर हम बात करते हैं, क्राइसोफाइट जो होती है उस 2 वर्गों में बांटा गया। क्राइसोफाइट के अंतर्गत दो जीव आते हैं, एक डायटम और दूसरे होते हैं सुनहरे शैवाल। डायटम के बारे में पढ़ने वाले हैं और सुनहरे शैवाल जिसे हम लोग डेस्मिड कहते हैं। डायटम के बारे में पढ़ने वाले हैं और सुनहरे शैवाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 2 को पढ़ेंगे और हमारा ये वीडियो हम लोग का लास्ट हो जाएगा। क्राइसोफाइट हो गया हमारा और डायटम और सुनहरे शैवाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो यह स्वच्छ जल जो होते हैं, क्राइसोफाइट जो होती है यह स्वच्छ जल एवं लवणीय जल यानी पर्यावरण दोनों पाए जाते हैं। यानी कि स्वच्छ जल यानी कि नदी तालाब में भी पाए जाते हैं और समुद्री यानी कि समुद्र में भी पाए जाते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के जल में हमारे पाए जाते हैं। कौन? हमारे ये जो होते हैं क्राइसोफाइट्स। स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय यानी कि समुद्र पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है क्राइसोफाइट का, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। अगर पानी में ही ये तैरते भी हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इन्हें बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, पानी के बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। कौन? हमारा क्राइसोफाइट्स। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इस तरह के अनुरूप 2 अतिछादित कवच बनाते हैं। इस तरह की इसकी जो कोशिका भित्ति होती है इस तरह की होती है। इस तरह के इनके पास ये हमारा साबुनदानी है। इसी तरह के इनके पास में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो जैसे हमारा साबुनदानी होता है उस तरह से। डायटम में कोशिका भित्ति जो होती है साबुनदानी की तरह या इसी के अनुरूप, कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह या इसी के अनुरूप 2 अतिछादित कवच बनाती है, यानी कि इस तरह से दोनों को कवर कर लेती है, उसकी कोशिका भित्ति होती है।
जो डायटम की कोशिका भित्ति में जो होती है वह सिलिका की बनी होती है। किस चीज़ की होती है? सिलिका की बनी होती है। इनकी भित्तियों में सिलिका होती है, जिसके कारण सिलिका होती है, इसी के कारण जो होती है नष्ट नहीं हो पाती है। इस प्रकार जो मृत डायटम, जब डायटम मर जाता है तो उसका अपने परिवेश स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में, जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा जैसे एक समुद्र है और ये हमारा, इसमें क्या पाया जा रहा है, ये हमारा डायटम पाया जा रहा है। जब ये डायटम मर जाते हैं, जब मर जाते हैं तो इसके छोटे जो कोशिका भित्ति के अवशेष होते हैं वह नीचे आकर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और जम जाते हैं, वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत संख्या में छोड़ जाते हैं। जो ये छोड़ जाते हैं इसी को क्या कहा जाता है, मृत डायटम अपने परिवेश स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग करोड़ों वर्ष, जब ये करोड़ों वर्षों में समझो जमा हो जाता है, करोड़ों वर्षों में जमा हुआ इस अवशेष को डायटमी मृदा या डायटोमेसियस अर्थ कहा जाता है। डायटमी मृदा कहते हैं। अगर जब डायटम समुद्र में मर जाता है और उसके जो अवशेष जमा होता है उससे करोड़ों वर्षों के बाद जो जमा होता है उसे हम लोग डायटमी मृदा कहते हैं। और जो ये डायटम होती है ये कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन में इसका काम आता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जो डायटमी मृदा होती है इसका उपयोग हम लोग जो होती है पॉलिश करने में करते हैं, वो पॉलिश करने में हमारे काम आता है। तेल तथा सिरप जो होती है उसके निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या आता है, काम आता है। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। धन्यवाद। ये हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे आप सभी के इसी कमेंट को पढ़ने के बाद हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से शानदार वीडियो बनाने के लिए हम लोग फिर से तैयार होते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इग्लिनोइड और अवपंक कवक के बारे में पढ़ने वाले हैं। डायनोफ्लैजिलेट, इग्लिनोइड और अवपंक कवक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।